आज हम सबसे एक कॉमन प्रॉब्लम जो है सब न्यूबी की उसको डिस्कस करेंगे। वो है फोमो। कि आप अपने फोमो को कैसे कंट्रोल करना है और कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए आप अपने फोमो को कंट्रोल कर सकते हैं। माशाल्लाह, दैट्स गुड। कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा। बीटीसी को, बीटीसी इधर ही रहेगा, डोंट वरी। बीटीसी इधर ही रहेगा, किधर नहीं जाता बीटीसी। टेंशन ना लिया करें इतनी खबरों की कि यार क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। यकीन मानो मैं तो टेंशन नहीं लेता इन चीज़ों की, जो होगा हो जाना। मेरा सबसे फेवरेट कॉइन बीटीसी और इथेरियम बीएनबी, ये मेरे फेवरेट हैं। अच्छा, फोमो को कैसे कंट्रोल करना है? जानना चाहते हैं कि फोमो को कैसे कंट्रोल करता हूं मैं? अगर जानना चाहते हैं कमेंट्स में बताएं, आई विल लेट यू नो। अगर सिर्फ कॉइन ही पूछने हैं तो मैं कॉइन बता के चले जाता हूं, तो आप वो कॉइन देखते रहें। पहला मेन काम क्या करना है? डोंट ट्राई टू विन ऑल एवरी ट्रेड। क्या मतलब कि हर ट्रेड को जीतने की कोशिश मत करें कि मैं हर ट्रेड में प्रॉफिट बना लूं। होता क्या है कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं, जैसे ही वो ट्रेड या वो कॉइन वो या वो स्टॉक नीचे आता है, ठीक है, तो क्या होता है? आप डर जाते हैं। बिकॉज वाई? आप देख रहे होते हैं कि आपका जो पैसा है वो डूब रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पैसा डूब रहा है, नीचे आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टेक ये करते हैं आपके, उस टाइम पैनिक होकर सेल कर देते हैं। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है? इसको कंट्रोल ऐसे करना है कि जब मार्केट नीचे जा रही हो, जो कॉइन आपने लिया है उसको बार बार उसके ग्राफ को मत देखें। क्योंकि जब आप उसके ग्राफ को बार बार देखेंगे, वो उस टाइम नीचे जा रहा होता है, तो ये इंसान की मेंटेलिटी है कि वो जो देखता है वो उसके यहाँ पे असर करता है। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो हमारे इधर और दिमाग, दिलो दिमाग पे असर करता है। तो अगर आपने कोई कॉइन बाय मिस्टेक ले लिया जो कि डिप में जा रहा है और वो स्पोर्ट वॉलेट में है, वो स्पोर्ट वॉलेट में है, रिमेंबर दैट, नॉट फॉर द फ्यूचर ट्रेडिंग, ये स्पोर्ट वॉलेट की बात कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि स्पोर्ट वॉलेट में वो कॉइन एक्चुअली लॉस में नहीं होता, वो नीचे जा रहा होता है, आपको आपका बैलेंस, आपका पोर्टफोलियो कम हो रहा होता है। बट एक्चुअल वो क्या होता है कि जैसे ही पंप होगा तो आपका वो दोबारा रिकवर हो जाता है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। क्या आप चाहते हैं कि नहीं यार मेरा पैसा जाने नहीं चाहिए नीचे बिल्कुल भी, तो क्या करें? ठीक है, आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि जो कॉइन आपने ख़रीदा है उसकी एक स्टॉप लॉस लिमिट लगा दें, जो कि थोड़े से चंद डॉलर, $0.5, $1 नीचे हो आपकी बाइंग प्राइस से। फॉर एग्जांपल, मैंने एक कॉइन खरीदा है $10 पे, तो मैं उसका स्टॉप लॉस लगा दूंगा 9.50 पे। तो अगर कभी भी वो उस पर आता है तो वो आपका सिर्फ 50 सेंट का लॉस होगा। बट रिमेंबर दैट, आपका वो 50 सेंट दोबारा रिकवर नहीं होगा उस ट्रेड में से, क्योंकि उसको आपने सेल कर दिया अपने दूसरे उसको बचाने के लिए। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, अगर फोमो हो रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप उस अपनी ट्रेड को मत देखें। आप अपने अकाउंट को बार बार मत देखें जब मार्केट ऊपर नीचे हो रही हो, तो अकाउंट को ना देखें। लेकिन आपको फिर भी लगता है कि नहीं यार मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, तो स्टॉप लॉस के साथ खेलें। ठीक है, स्टॉप लॉस यूज़ करें फिर, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता। एज पर्सनली मैं उसको रिकमेंड नहीं करता कि आप 50% भी क्यों लॉस करें। बट जब आपका वो क्या नाम है, कॉइन बार बार नीचे आ रहा होता है, फर्दर नीचे आ रहा होता है, आप पैनिक हो जाते हैं
कि यार ये अब $3 मुझे लॉस हो गया, अब मुझे $4 लॉस हो गया, तो आप उस चक्कर में आके $4 गवा देते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप 50 सेंट गवाएं ना कि $4। तो फिर आप स्टॉप लॉस यूज़ करें अगर आप अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने फियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये पहला सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन कि नहीं यार, आप एक प्रो ट्रेडर हैं, आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, आप हर तरह के नुकसान को बर्दाश्त करने और फ़ायदे को बर्दाश्त करने की सकत रखते हैं। तो अपने जहन को समझा लें कि यार ये जो कॉइन अब नीचे आया है, ये कॉइन दोबारा फिर ऊपर जाएगा। जब मार्केट ऊपर जाएगी तो ये ऊपर जाएगा। तो दूसरा प्रोसीजर ये है कि आप उसको सोच के अपने दिल को पक्का कर लें और ग्राफ को ना देखें, उसके चार्टिंग को छोड़ दें देखना, अनलेस जब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है फोमो को कंट्रोल करने के लिए, कि प्रॉफिट का सोचें कि यार मैं इस ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे सब्र करना पड़े। तो इसमें फैक्टर आ जाता है पेशेंस। इसमें पेशेंस आ जाती है कि मैंने पेशेंस से काम लेना है। मैं इस ट्रेड में इंटर हो गया हूं, मैं वेट कर लूंगा, बट आई विल क्लोज दिस ट्रेड इन अ प्रॉफिट। तो फोमो को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी ट्रेड को रीप्लान भी करना है। समझ आ गई? इसे कहते हैं कि एक स्ट्रेटजी प्लान ए काम नहीं कर रहा, देन आई विल गो फॉर अ प्लान बी, कि मेरा प्लान बी क्या है, ठीक है। तो वो प्लान बी आपने एग्जीक्यूट कर देना उस टाइम। तो प्लान बी क्या होगा कि यार कोई बात नहीं, मैं अपनी इस स्टॉक को, मैं अपने इस कॉइन को मिड टर्म में डाल देता हूँ, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट में। जैसे ही ऊपर जाएगा मैं इसको सेल कर दूंगा। ग्राफ को डेली नहीं देखना, जिस कॉइन में आप लॉस में हैं उसको डेली नहीं देखना, बार बार नहीं देखना, वो नहीं बदलेगा। देन यू कैन यूज अलर्ट, आप अलर्ट यूज करें। बाइनांस में ऑप्शन है अलर्ट यूज करने की, सो यूज अलर्ट। उसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने $10 का कॉइन खरीदा, मेरा ग्रीड लेवल कहता है, मैंने रेशो रखी हुई है 1/2 की, अब वो $12 पे चले गया फॉर एग्जांपल, तो मैं उसको $12 का अलर्ट लगा दूंगा कि जैसे ही ये $12 पे जाए तो मुझे मैसेज आ जाए कि ये कॉइन $12 पे पहुंच गया। तो देन आई विल सी ऑल द इंडिकेटर्स, मैं इंडिकेटर्स को देखते हुए मैं डिसाइड करूंगा कि अब मैंने इसे सेल करना है या नहीं करना। बट रिमेंबर दैट आपने अपनी ग्रीड को कंट्रोल करना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है, एंड फोमो नहीं होना। तो फोमो को कंट्रोल करने के लिए इसके साथ कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। माइंड एंड हार्ट का कनेक्शन ज़रूरी है। आपका दिल आपको कहेगा कि यार सेल कर दो, क्योंकि इंसान बुज़दिल होता है दिल से। तो उस टाइम आपके माइंड को रिएक्ट करना है कि नहीं यार, वाई आई शुड क्लोज माई ट्रेड इन अ लॉस, ठीक है। एक्ट लाइक अ प्रो, वाई आई शुड क्लोज माई ट्रेड इन अ लॉस, आई विल बी अ पेशेंस। दिल को समझाना है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, 3 इडियट वाला। तो जब आप ये सोचेंगे तो आपका जो माइंड है वो आपको ऐसा करने से मना करेगा। एंड देन इसने कहा है मेरा ग्रीड का प्रॉब्लम है। ग्रीड को कैसे कंट्रोल करना है, अभी आपने प्लान करनी है ट्रेड। फॉर एग्जांपल कंपाउंड अभी 374 पे है, मैंने सोचा कि यार चलो मैं इसको 374 पे ले लेता हूँ। मैं कंपाउंड का आप चार्ट खोल लें, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। कंपाउंड का चार्ट खोलें। अब आपने अपनी ग्रीड को कैसे कंट्रोल करना है, मैं एक प्लान करता हूं अभी आप लोगों के सामने, ठीक है। कंपाउंड का चार्ट खोलें। आज हम प्रैक्टिस करते हैं हाउ टू ओवरकम फियर, हाउ टू ओवरकम ग्रीड एंड हाउ नॉट टू बी अ फोमो। साथ साथ अपनी नोटबुक निकाल लें। जस्ट टेक योर नोटबुक टू राइट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब सब बुक ले लें, नोट कॉपी पेंसिल ले लें, लेट मी नो इन द कमेंट्स। I wait but trade goes down after touching 70. तो वही है ना, अपनी एक रिस्क रिवार्ड रेशो रखनी है, ठीक है। जब आप प्लान करते हैं ट्रेड को,
ठीक है, तो वो आपने उसको कैलकुलेट करके चलना है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल कॉपी पे लिख लें, मैंने फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा ग्राफ पे, मैंने 365 पे एंट्री ली है कंपाउंड में फॉर एग्जांपल, ठीक है, 365 पे मैंने एंट्री ली है फॉर एग्जांपल कंपाउंड में। अच्छा, मैंने अब इसमें एंट्री ले ली, ये मेरी होगी एंट्री प्राइस। अब मैंने इसकी एग्जिट प्राइस कैलकुलेट करनी है। एग्जिट प्राइस कैसे कैलकुलेट करनी है, वो है रेशो, रिस्क रिवार्ड रेशो, जिसकी मैंने वीडियो भी डाली है। मैं कहता हूँ कि यार 1/2, 1/1, 1/3, 1/5 डिपेंड है कि आपकी क्या ग्रिड लेवल है। बट एज अ बिगनर, एज अ न्यूबी, आपने 1/1 या 1/2 से स्टिक रहना है, ठीक है, इससे ज़्यादा ग्रिड लेवल नहीं बनाना अभी। इससे क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार मुझे 365 पे मैंने लिया है, तो अगर ये 370 पे, 373 पे जाएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा। मैंने एक अपनी एग्जिट प्राइस बना ली। नाउ आई हैव टू स्टिक टू दैट प्लान, मुझे इस प्लान पे स्टिक रहना है, ठीक है, मुझे इस प्लान पे स्टिक रहना है। यहाँ से जो मैंने डिसीजन कर लिया उस पर स्टिक रहना है। वहाँ से प्राइस ऊपर भी जाएगी, मेरे साथ बहुत बस ऐसा होता है कि वहाँ से प्राइस ऊपर चले जाती है, बट वहाँ पे मेरा ग्रीड लेवल आ जाता है कि यार अगर मैं यहाँ पे नहीं सेल करता, प्राइस ऊपर चले जाती है, तो नो प्रॉब्लम, आई एम स्टिल इन अ प्रॉफिट, मैं फिर भी प्रॉफिट में हूँ। हर ट्रेडर की एक अपनी स्ट्रेटेजी होती है। माइट भी कोई मेरे से एग्री नहीं होगा और किसी से मैं एग्री नहीं होगा, बट वी वांट टू मेक अ प्रॉफिट। किसी भी सूरत में हमने प्रॉफिट बनाना है। तो पहले मैंने ट्रेड को प्लान किया क्या, अच्छा कि ये क्वाइन कितना वॉलेटाइल है, वो क्वाइन दिन में कितना ऊपर नीचे जाता है। आपने दिन में 10 से 15 क्वाइन आपने सर्च करने हैं, 10 से 15 क्वाइन आपने दिन में सर्च करने हैं, और वो क्वाइन सर्च करने हैं जिसमें डेली 3 to 5% चेंज होता है। 3 to 5% वो क्वाइन डेली चेंज होता है, आपने उसमें ट्रेड करनी है, जो 3 से 5 मिनिमम परसेंटेज उसमें चेंज आती है, अप एंड डाउन वोलेटाइल मतलब, ठीक है। क्यों? पहला पॉइंट 3 to 5% चेंज वाला क्वाइन। सेकंड, उसका वॉल्यूम वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका वॉल्यूम कम से कम ट्रेडिंग वॉल्यूम एक दिन में 1 मिलियन हो, ठीक है, उसकी 1 मिलियन की उसकी हिस्ट्री पीछे देखनी है आपने कि क्या वो 1 मिलियन 10 लाख तक वो उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम जाता है नहीं जाता है, वो देखना है। इसमें वॉल्यूम का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है किसी भी क्वाइन में कि वो वॉल्यूम कितना ट्रेड हो रहा है उसका। देन थर्ड आ जाता है आपके इंडिकेटर्स, कि आप कौन से इंडिकेटर्स उस क्वाइन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने 3 इंडिकेटर्स अभी तक पोस्ट किए हैं, जिसमें 50 EMA इंडिकेटर है, 5, 8 एंड 3 EMA का इंडिकेटर है। देन एक और मैंने पोस्ट किया था। तो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है आपने उस इंडिकेटर के साथ प्ले करना है, मतलब उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये क्लियर हो गया। पहला, प्राइस में 3 से 5% चेंज। देन वॉल्यूम, अच्छी वॉल्यूम उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए जिसमें वो सर्कुलेट हो रहा है, वॉल्यूम ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि जिस कॉइन का वॉल्यूम ही कम है उसमें ट्रेडर कम आएंगे, उसमें बायर सेलर कम आएंगे। तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, वो ज़्यादा ट्रेड परचेज हो रहा है, तो उसमें ज़ाहिर बात है मैं आपसे स्टॉक कैसे काम करता है, क्रिप्टो या स्टॉक कैसे काम करता है। आपने मुझसे खरीदा, मैंने आगे सेल कर दिया, मैंने सेल किया, उससे आगे किसी ने ले लिया। अच्छा, इसमें गलती क्या होती है, इसमें गलती क्या होती है सुने। गलती होती है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा है कंपाउंड खोलें, कंपाउंड का चार्ट देखें, कहाँ पे गलती होती है। इसने एक बड़ी रेड कैंडल मारी है जो कि गई है ऑलमोस्ट 381 तक। अब इसने बड़ी कैंडल फॉर्म कर दी है, आप इसको क्या कर रहे हैं, जब ये बड़ी कैंडल फॉर्म होगी आप इसको टॉप पे खरीद रहे हैं, जब ऑल टाइम हाई पे खरीद रहे हैं। अब क्या होगा, वो कैंडल में दोबारा से कंसोलिडेशन आएगी, करेक्शन आएगी,
वो कॉइन में दोबारा से करेक्शन आएगी उस कैंडल में, तो जिस प्राइस से आपने लिया है वो उससे थोड़ा नीचे आ जाएगा। आप मेरी बात समझ आए? आपने बहुत बड़ी रेड कैंडल, क्या कहते हैं, ग्रीन कैंडल के ऊपर जाके खरीदा। अब वो ग्रीन कैंडल के बाद देखें, जहां पे भी किधर भी देख लें बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म्स हो रही हैं, उसके बाद फौरन रेड कैंडल फॉर्म हुई है। क्यों? उसमें करेक्शन आ रही है। सो यू विल लॉस्ट दैट अमाउंट, आप उतना प्रॉफिट खो देंगे। देन यू नीड टू चेक एग्जैक्ट एंट्री बाय आइडेंटिफाई द कैंडल पैटर्न्स, जो मैंने यूट्यूब पे पोस्ट किया हुआ है। ठीक है, प्राइस में 3 से 5% चेंज, देन वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, देन उसका इंडिकेटर्स वट एवर यू लाइक जो मैंने बताए हुए उनमें से, देन राइट टाइम एंट्री पॉइंट कैंडल को देखते हुए कि एक कैंडल बुलिश बन रही है, बेरिश बन रही है। ठीक है, अगर ये चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप ट्रेड में घुसेंगे, ट्रेड लेंगे, तो आप एक परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, नाउ हमने अपना रिस्क रिवार्ड कैलकुलेशन कर ली कि अच्छा मैंने इतने पैसे को रिस्क पे लगा के इतना मैंने रिवार्ड कमाना है, इतना मैंने प्रॉफिट कमाना है। अब वो आपका सटल लेवल आ गया, कॉइन वहाँ तक पंप हो गया, एंड ट्रेंड देखें उस टाइम ट्रेंड क्या है, अपवर्ड ट्रेंड है। ठीक है, अब वो अपवर्ड ट्रेंड में RSI 70 क्रॉस हो गई। अब आप क्या कहेंगे? नहीं यार मैं अभी नहीं बेचता इसको। आपका ग्रीड लेवल आ जाएगा। क्यों यार, अभी तो ऊपर जा रहा है। रिमेंबर दैट 70 RSI के ऊपर आपकी ट्रेड उससे ऊपर जा सकती है, बट 70 को हमने एक रेड लाइन बना दी है कि ये रेड लाइन है किसकी? ओवरबॉट की, कि ज़्यादा खरीदा गया है। ठीक है, 70 की आपकी रेड लाइन है। अब इससे ऊपर जाएंगे तो आपका रिस्क बढ़ गया। जो आपने अपनी ट्रेड प्लान की थी, इससे ऊपर जाएंगे आपका रिस्क बढ़ गया। इफ यू ओके विद दैट, ओके, तो आप अपनी ट्रेड को ना क्लोज करें। लेकिन आप थोड़ी अमाउंट को कमाने के लिए, चंद डॉलर को कमाने के लिए, जो इतना नीचे से ऊपर आया उसको रिस्क पे भी लगा रहे हैं, प्लस जो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको भी रिस्क पे लगा रहे हैं, अपने प्रॉफिट को भी और अपने उस अमाउंट को भी रिस्क पे लगा रहे हैं। क्रिप्टो बहुत वोलेटाइल है। एक ग्रीन कैंडल बनती है तो उसके बाद एकदम लंबी कैंडल बनती है। चार्ट पे देखें, कंपाउंड के सामने देखें, एक ग्रीन कैंडल बनी लंबी, उसके बाद 1 2 3 4 5 कैंडल रेड एकदम नीचे आई, नीचे की तरफ आई। यू विल गॉट पैनिक, आप पैनिक हो जाएंगे। डोंट गो बियॉन्ड योर प्लान। जो आपने प्लान बना दिया उस पर स्टिक रहें। बस यार मैंने इतना प्रॉफिट लेना है, दैट्स ऑल। एग्जिट पॉइंट जरूर कैलकुलेट करना है अपना कि मेरा एग्जिट पॉइंट इतना है, डिपेंडिंग ऑन योर ग्रीड लेवल। अब आपने एग्जिट पॉइंट भी आपका आ गया, आपका एंट्री पॉइंट भी आ गया। अब आपने तीसरा और चौथा, आप समझ ले फोर्थ जो फैक्टर आ जाता है वो है पेशेंस। सब्र रखना है, सब्र। डोंट ट्राई टू विन ऑल द ट्रेड। हर ट्रेड को विन करने की कोशिश मत करें। ठीक है, अब आपने सब्र करना है कि जो आपने सर्टेन प्राइस सेट कर दी है मार्केट ट्रेंड को देखते हुए, तो उस सर्टेन प्राइस के ऊपर जैसे ही वो कॉइन या स्टॉक आता है, अपनी ट्रेड को क्लोज करें। आपका टारगेट हिट हो गया, वो प्रॉफिट को निकाल लें। नाउ वेट कि वो कॉइन ज़्यादा ऊपर जाए और फिर से वो कॉइन नीचे आए, देन यू टेक अनदर पोजीशन। ठीक है, अब वो कॉइन ऊपर जा रहा है, फिर क्या होगा? आप फोमो हो जाएंगे, ओह यार ये ऊपर जा रहा है, मैं इसको दोबारा बाय कर लेता हूँ। यू विल गेट फोमो एंड आप उसे फिर दोबारा हाई प्राइस के ऊपर खरीद लेंगे कि यार यहाँ से चले ऊपर जा रहा है, मेरा प्रॉफिट ही है ना थोड़ा, तो इससे मैं खरीद लेता हूँ। व्हाट गोना हैपन? वो नीचे आने के चांसेस होते हैं फिर से, तो वो आपका फिर से वो कॉइन नीचे आ जाएगा। आपके सामने कंपाउंड का चार्ट खुला होना चाहिए, आप इसमें देखें।
ठीक है। एज अ बिगिनर डोंट ट्राई टू विन ऑल द ट्रेड, डोंट ट्राई टू विन, ठीक है। ट्राई टू लर्न, ट्राई टू प्रैक्टिस, ठीक है। ये कैसे कंट्रोल होगी? फोमो, प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग। इसका और इसका कनेक्शन रखें, अपने माइंड एंड हार्ट का कनेक्शन रखें। वंस यू हैव अ कनेक्शन बिटवीन योर माइंड एंड हार्ट, देन यू कैन स्टिक टू योर प्लान, ठीक है। ऐसा डायरी रख लें एक ऐसी, ठीक है। प्लान योर ट्रेड, ऐसे अपनी ट्रेड को प्लान करें कि कहाँ पे मैंने एंट्री लेनी है, कहाँ पे मैंने एग्जिट लेना है। देन स्टिक टू दैट प्लान, डोंट चेंज, ठीक है। इन पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए एक तो आप फोमो को कंट्रोल कर लेंगे, देन यू कैन मेक इंशाल्लाह प्रॉफिट एज वेल, आप उसमें प्रॉफिट भी बनाएंगे। क्रिप्टो में क्या कहते हैं, मेरे नज़दीक 80%, 70 से 80% सब्र है, 30% आपकी स्ट्रेटेजी है। 70 से 80% आपको सब्र करना है, 30 से 20% आपकी स्ट्रेटेजी है। समटाइम आपका टारगेट नहीं हिट करता, मार्केट नीचे आ जाती है, तो सो देन यू शुड हैव अ एग्जिट प्लान कि आपके पास क्या है, मुझे कैसे एग्जिट करना है। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू नेवर गो फॉर अ फ्यूचर ट्रेड, नेवर एवर गो फॉर अ फ्यूचर ट्रेड एज अ बिगनर। आप नहीं हैं, इवन दो एक्सपर्ट हो जाएं तो आपको फ्यूचर ट्रेड में नहीं जाना चाहिए। इट्स माई ओपिनियन, एज यू लाइक, स्टिक टू योर प्लान। तो इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, आई गारंटीड यू दैट यू गोना मेक अ हैंडसम अमाउंट, आप एक हैंडसम अमाउंट बना सकते हैं। तो देखें, अपने अकाउंट पे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फॉर योर टाइम। और पैसे कमाएं बट लर्निंग के साथ। लव यू ट्यूब ब्रो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव। मेरी टिकटॉक की वीडियोस को भी शेयर कर दिया करें, अकाउंट फ्रीज हुआ है एक किस्म का, लाइक्स नहीं आ रहे, शेयर नहीं हो रहा। शेयर के बटन पे जाया करें, चाहे शेयर मत किया करें, वो शेयर ही कंसीडर होता है, ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह वीडियोस में फर्दर अपलोड करूंगा। टेक केयर, नमाज पढ़ें, दुआ करें।